अभिमन्यु महाभारत के महान वीर और एक दुखद नायक थे। उनका जन्म तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा के यहाँ हुआ था, जो भगवान कृष्ण की बहन भी थीं। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी थी। महाभारत में वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए अर्जुन को चक्रव्यूह के बारे में बताते हुए सुना था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात की और बाद में सुभद्रा सो गई। सुभद्रा को सोते देख अर्जुन ने अपनी बात रोक दी और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं बताया। इसका असर ये हुआ कि गर्भ में स्थित बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। जब युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपना सब कुछ खो दिया तो सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ 13 साल के लिए वनवास में भेज दिया गया। इस दौरान सुभद्रा अपने भाइयों के साथ द्वारका में रही और वहीं अभिमन्यु का पालन पोषण किया। अभिमन्यु को प्रद्युम्न, बलराम और कृष्ण ने शस्त्र और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। बलराम ने अभिमन्यु को रौद्र धनुष भेंट किया, जिसे उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त किया था। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों ने मत्स्यराज के राज्य में छिपकर अपना वनवास पूरा किया। जब मत्स्यराज को पांडवों की पहचान का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उत्तरा के गुरु थे। हालांकि उन्होंने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से करने का प्रस्ताव दिया। अभिमन्यु ने इसे स्वीकार कर लिया और उपप्लव्य नगरी में उनका विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से पांडवों और मत्स्यराज विराट के बीच गठबंधन मजबूत हुआ, जो आने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपने वनवास को पूरा करने के बाद जब पांडवों ने अपनी संपत्ति और अधिकार वापस मांगे तो दुर्योधन ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। इस तरह पांडवों को अपने अधिकारों के लिए युद्ध करना पड़ा। इंद्र के पोते होने के नाते अभिमन्यु एक वीर और निडर योद्धा थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और दुःशासन जैसे महान योद्धाओं को अपने सामने टिकने नहीं दिया। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र कुमार लक्ष्मण, कौशल के राजा बृहदबल, 6 सलाहकार, कर्ण के 7 सौतेले भाई शल्य के पुत्रों को युद्ध में मार डाला। युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन को दक्षिण दिशा की ओर शाल और त्रिगर्तों द्वारा भटकाया गया तो दुर्योधन और उसकी सेना ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई ताकि युद्ध को जल्दी समाप्त किया जा सके और सेना का ज्यादा नुकसान न हो। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु को इसमें प्रवेश करना आता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके पीछे उनके चाचा भी थे। अभिमन्यु ने कई वीर योद्धाओं को मार गिराया। दुर्योधन की चिंता बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु को कोई रोकने में सक्षम नहीं था। जो भी उनके सामने आता था वह या तो तुरंत मारा जाता था या पीछे हट जाता था। उन्होंने कौरवों के सभी बड़े योद्धाओं को मात दी, जिसमें दुःशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, कृतवर्मा और बल्हिका शामिल थे। दुर्योधन खुद उनके बाणों से घायल हुआ था और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य भी उन्हें रोकने में असमर्थ दिख रहे थे। अपने पिता की सेना के इस विनाश को देखकर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण क्रोधित हो उठा। उसने घोषणा की कि वह अभिमन्यु को खत्म कर देगा और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने अभिमन्यु पर कई बाण चलाए, जिनमें से 2 अभिमन्यु की बाहों में लगे, जिससे उन्हें दर्द हुआ और गुस्सा भी आया। दोनों योद्धाओं के बीच उग्र युद्ध हुआ। कुछ समय के लिए ये कहना कठिन हो गया कि कौन बेहतर था। फिर गुस्से से भरे अभिमन्यु ने लक्ष्मण को मार डाला। जब दुर्योधन को अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह क्रोध में पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन के इस पुत्र को तुरंत मार डालो, किसी भी तरह से इसे खत्म करो। अपने पुत्र की हत्या से क्रोधित दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अभिमन्यु पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। हालांकि अभिमन्यु के पीछे चल रहे पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया। जयद्रथ ने सभी 4 पांडवों को हराया। राजा द्रुपद को भी रोका गया और फंसा लिया गया। अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने धृष्टद्युम्न और उपपांडवों को पराजित किया, जिससे अभिमन्यु अकेला रह गया। शकुनी ने कहा, हम इस राजकुमार को निष्पक्ष तरीके से नहीं मार सकते। हमें इसे मारने के लिए कोई और तरीका खोजना होगा। सभी को मिलकर उस पर हमला करना होगा, इससे पहले कि वे सभी को नष्ट कर दें। द्रोण ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन एक तरीका है जिससे हम उसे हरा सकते हैं। ओ कर्ण, ध्यान से सुनो। अगर तुम उसके पीछे जाकर उसकी धनुष की डोरी, उसके घोड़ों की लगाम और उसके रथ के पहियों को काट दो, साथ ही कृतवर्मा उसके घोड़ों को मार देगा और अश्वत्थामा उसके सारथी को मार देगा, जबकि कृपाचार्य, राजा और मैं उसे सामने से हमला करेंगे। शायद अगर हम 6 लोग एक साथ उस पर हमला करेंगे तो हम उसे हरा सकेंगे। द्रोणाचार्य जानते थे कि उनकी यह सलाह युद्ध के नियमों के विपरीत थी, लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय नहीं दिख रहा था। आखिरकार कौरवों के सेनापति के रूप में
उनकी जिम्मेदारी थी कि वह सेना की रक्षा करें, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया। योजना के अनुसार कर्ण ने आगे बढ़कर उसका धनुष काट दिया, कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को मार डाला और अश्वत्थामा ने उसके सारथी को मार दिया। द्रोण और कृपाचार्य ने उसे सामने से हमला किया और दुर्योधन ने भी पीछे से हमला किया। यह देखकर कि अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया गया है, अन्य सैनिक और महारथी जिन्होंने देखा कि द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि ने खुद युद्ध के नियम तोड़ दिए, उन्होंने भी सोचा कि अब उन्हें भी कुछ भी करने की छूट मिल गई है। अभिमन्यु को हर तरफ से तीर, भाले और गदा से हमला किया गया। अभिमन्यु ने जितनी देर तक हो सका इन योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई की। आखिरकार कई योद्धाओं के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई से थककर वह जमीन पर गिर पड़े। अभिमन्यु को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर दुर्जय ने उन पर पूरी ताकत से वार किया। इस जोरदार वार से अभिमन्यु की जान चली गई। कौरवों की सेना ने अभिमन्यु को अनुचित तरीके से मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु की मौत के बाद ही युद्ध के नियमों का उल्लंघन शुरू हुआ। जब अर्जुन को दिन के अंत में इस घृणित घटना की सूचना मिली तो उन्होंने कसम खाई कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे और अगर वह इसमें असफल रहे तो तुरंत आत्मदाह कर लेंगे। अगले दिन कौरव सेना ने जयद्रथ को अर्जुन से दूर रखने की योजना बनाई। अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों सैनिकों और योद्धाओं को मारते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ना शुरू किया। हालांकि सूर्यास्त के समय तक अर्जुन का रथ जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाया। अर्जुन निराश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी कसम पूरी नहीं होती दिख रही थी और उन्होंने आत्मदाह की तैयारी शुरू कर दी। भगवान कृष्ण, जो स्वयं सर्वशक्तिमान थे, ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके अस्थायी रूप से सूर्य ग्रहण का निर्माण किया। कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया है और युद्ध बंद कर दिया गया। जयद्रथ ने अर्जुन को आत्मदाह के लिए तैयार होते देखा और अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आया। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से सूर्य को फिर से प्रकट कर दिया। अर्जुन ने इसे अपना अंतिम मौका समझा और तुरंत अपने बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ के सिर को अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से उड़ा दिया। उस बाण ने जयद्रथ के सिर को आकाश में उठाया और उसे दूर ले जाकर उसके पिता की गोद में गिरा दिया, जो तपस्या कर रहे थे। जैसे ही जयद्रथ का सिर उनके पिता की गोद में गिरा, उनके पिता का सिर भी फट गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। कहा जाता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चास का अवतार थे। जब अन्य देवताओं ने चंद्रदेव से उनके पुत्र को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए कहा तो उन्होंने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि वे अपने पुत्र से ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते थे। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म उनके बाद हुआ और उन्होंने पांडव वंश को आगे बढ़ाया।